हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू पढ़ो भारत। हमारा जो चैप्टर चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें हमारी एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी और क्वेश्चन हमारा 5th तक का पहले ही प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका है। सिक्स क्वेश्चन से लेकर 8th 7th 9th क्वेश्चन तक मैं आज आपको डिस्कस करके बताऊंगी और 10th क्वेश्चन आप मुझे खुद सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे। मेरी क्लासेस 7 बजे से 8 बजे तक लाइव चल रही हैं। आप चाहें तो मेरी लाइव क्लास में भी आके पढ़ सकते हैं। ये सारी क्वेश्चंस मैं लाइव क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप चाहे तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हमारा क्या है, m-1/2 इज इक्वल टू 1 -m-2/3। तो हमको क्या प्रोसीजर अपनाना है, आपको मैंने पहले भी बताया है। सेम प्रोसीजर, पहले वेरिएबल्स को हम क्या कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे। तो m-1/2 हमारा वेरिएबल पहले से ही हमारे लेफ्ट साइड में है। उसके बाद -m-2/3 को हम इस साइड लेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये निगेटिव का साइन किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो m-2/3 इज इक्वल टू 1। क्लियर। चलिए अब आगे देखिए, सारे वेरिएबल्स को हमने एक साइड कर लिया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका डिनोमिनेटर चेक करना होगा। डिनोमिनेटर देखिए हमारा 2 है, 3 है। डिफरेंट डिनोमिनेटर तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। और इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। और 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्योंकि इस वेरिएबल के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो अंडरस्टूड है, इसको 1 माना जाएगा। ठीक। तो अब डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते जाएंगे और न्यूमरेटर में क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये हमारा आ गया, 1 से 6 को डिवाइड किया तो 6 मल्टीप्लाई m, माइनस 2 से 6 को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया सॉरी, तो आ गया 3 से हमको पूरे में डिवाइड मल्टीप्लाई करना है तो 3m-1 प्लस इस 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर m-2 इज इक्वल टू 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। ये हो जाएगा आपका 6m माइनस 3m। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निगेटिव का साइन आपका पहले है, ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3m माइनस में हो जाएगा और ये +3 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2m माइनस 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब आइए वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं और कॉन्सोनेंट को एक साइड कर देंगे। तो 6m-3m प्लस 2m प्लस 3 माइनस 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर। यहाँ तक आप सबको बिल्कुल ही क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ इधर मैं लिख दे रही हूँ, नीचे लिखूँगी तो शायद आपको वीडियो में दिखे ना। तो वेरिएबल्स को हम प्लस माइनस कर लेंगे। 6m में से 3m माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3m, और 3m में 2m प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 5m प्लस 3 माइनस 4 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 -4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है और साइन उसका लगेगा जो नंबर हमारा बड़ा होगा। यहाँ पर 4 हमारा बड़ा था और इसके साथ कौन सा साइन था, निगेटिव का, तो ये हमारा निगेटिव का साइन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। ठीक। अब 5m/6 इसको स्प्लिट कर लीजिए इज इक्वल टू -1/6 इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब हमारा 5m/6 इज इक्वल टू 1, -1/6 हमारा राइट साइड में चला जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, +1/6 हो जाएगा। तो हम इसको 5m/6 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है, डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5m/6 7/6। अब यहाँ हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 7/6। इसको 5/6 को हम राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे
तो 6 हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 5 हमारा डिवाइड में हो जाएगा। ये दोनों ही किस में हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अब ये हमारा कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और m की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, m की वैल्यू हमारी इज इक्वल टू आ जाएगी 7/5। कितनी आ जाएगी, 7/5। करेक्ट, समझ में आया, बिल्कुल क्लियर होगा। किसी भी स्टेप पे अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट में लिख के ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं राइट डाउन कर देती हूँ पहले, तब आपको टॉपिक डिस्कस करके बताऊँगी। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने राइट डाउन कर दिया है। देखिए 7th क्वेश्चन हमारा 3 ब्रैकेट के अंदर t - 3 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट के अंदर 2t + 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 से इसमें ब्रैकेट ओपन करने के लिए मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3t - 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 इज इक्वल टू 5 और 2t में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 10t + 5। क्लियर। चलिए अब वेरिएबल्स को एक साइड कर लीजिए। 3t 10t है, राइट साइड में लेफ्ट में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन चेंज हो जाएगा। तो 3t की जगह 10t की जगह क्या हो जाएगा, -10t। -9 हमारा कॉन्सोनेंट है, राइट साइड में जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो इज इक्वल टू 5 + 9। क्लियर। चलिए आगे देख लीजिए। 3t में से 10t माइनस होगा, -10t है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -7t इज इक्वल टू हमारा 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। t इज इक्वल टू हो जाएगा 14। ये 7 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। -7 है तो 7 का माइनस ऊपर हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, इज इक्वल टू -2। t की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -2। 7th क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, देख लीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए अब 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देती हूँ छोटा सा। 8th क्वेश्चन है आपका, 8th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको रब कर देती हूँ, रब करके राइट डाउन करती हूँ। चलिए 8th क्वेश्चन राइट डाउन कर देती हूँ। 8th क्वेश्चन है आपका 15 y - 4 - 2 y - 9 प्लस 5 y + 6 इज इक्वल टू 0। चलिए तो 8th क्वेश्चन फिर से चेक कर लेते हैं। 15 y - 4 - 2 ब्रैकेट y - 9 प्लस 5 y + 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपका राइट डाउन हो गया। चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है। पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ओपन करने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 15 × y तो 15y -15 4 टाइम्स 60 -2y। अब ध्यान रखिएगा माइनस का साइन पहले लगा हुआ है ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, +18 + 5y + 5 6 टाइम 30 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब इसमें देख लीजिए, वेरिएबल्स को एक साइड कर लीजिए और कॉन्सोनेंट्स को एक साइड कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 15y -2y + 5y। सारे वेरिएबल्स एक साइड हो गए हैं मेरे ख्याल से, तो ठीक है। तो 15y -2y + 5y इज इक्वल टू, अब सारे कॉन्सोनेंट्स को इक्वल के उस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए। और ट्रांसफ़र करते वक्त ध्यान रखिएगा किस चीज़ का, साइन का। तो ये देखिए सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। 30 हमारा किस में है, पॉजिटिव में, तो किस में हो जाएगा, -30 हो जाएगा, +-18 हो जाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव में है, और -60 किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक। अब आ जाइए सॉल्व लेते हैं फटाफट से। 15y और 5y ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और -2y कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18y।
इज इक्वल टू, इधर देख लीजिए, -30 और -18 कितना हो जाएगा 48, -48 और +60, प्लस माइनस कर लीजिए, 18y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ पर पॉजिटिव साइन रहेगा क्योंकि पॉजिटिव वाला नंबर हमारा बड़ा है, तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ठीक। y इज इक्वल टू 12/18। अब इस 12/18 को आप लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसको काट लीजिए, y की वैल्यू कितनी हमारी आ गई 2/3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। सॉल्व करके मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा क्या आंसर आया आपका, और अगर आपको किसी भी स्टेप में कहीं भी डाउट लगे या कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा। 7 बजे से 8 बजे तक मेरी लाइव क्लास है, प्लीज़ लाइव क्लास अटेंड करिए और अपने क्वेश्चंस को मुझसे समझिए। वीडियोस तो मैं अपलोड कर ही रही हूँ, लेकिन पर्सनल इंटरेक्शन आपको लाइव क्लास में ही मिलेगा। ये सारे टॉपिक्स मैं लाइव क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, वहाँ पर हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, 3 भी हमारा एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है, तो हमने वहाँ पर कोर्स काफ़ी आगे खींच दिया है। तो प्लीज़ लाइव क्लास अटेंड करिए और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाइए। चलिए, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।